सुनो जगदीश दिल दे के, अरज अब तो हमारी है। सुनो जगदीश दिल दे के, अरज अब तो हमारी है। जुदा जब से हुआ तुमसे, जुदा जब से हुआ तुमसे, फंसा माया के चक्कर में। जुदा जब से हुआ तुमसे, फंसा माया के चक्कर में। निकलना है कठिन भारी, निकलना है कठिन भारी, नजर आवे न बारी है। आया था एक अकेला तुम्हारे भजन करने, आया था एकला तुम्हारे भजन करने को दुनिया में, भजन करने को दुनिया में। कुटुंब परिवार सुतदारा, कुटुंब परिवार सुतदारा, जाल झूठी पसारी है। कुटुंब परिवार सुतदारा, जाल झूठी पसारी है। कर्म की डोर से बांधा पड़ा काया के पिंजरे में। कर्म डोरी से बांधा पड़ा काया के पिंजरे में। फिरा विषयों की लालच में, फिरा विषयों की लालच में। उम्र सारी गुजारी है, उम्र सारी गुजारी है। माफ कर दो सब मेरे, दास अपना बना लीजिए। माफ कर दो सब मेरे, दास अपना बना लीजिए। ओ ब्रह्मानंद चरणों की भक्ति दीजिए तुम्हारी है। ओ ब्रह्मानंद चरणों की भक्ति दीजिए तुम्हारी है। सुनो जगदीश दिल दे के, अरज अब तो हमारी है, अरज अब तो हमारी है। ठीक विनय है ब्रह्मानंद जी की। सुनो जगदीश दिल दे के, जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात सद्गुरु और परमात्मा से निवेदन करते हैं ब्रह्मानंद जी की, पूरा थोड़ा दिल देकर हमारी अरज सुनिए, ध्यान से सुनिएगा हमारी अरज। क्या अरज कर रहे हैं? ध्यान से सुनने के लिए अरज कर रहे हैं। अरज है जुदा, कहते हैं जुदा जब से हुआ तुमसे, फंसा माया के चक्कर में। सही बात। जब से ये जीव प्रथम बार परमात्मा से अलग हुआ, तभी से माया में फंस गया, तभी से फंसा हुआ है। प्रथम सृष्टिकाल से ही फंसा हुआ है। तो कहते हैं कि जुदा जब से हुआ तुमसे, फंसा माया के चक्कर में। जो ही वो वहाँ से चला, तो जब ही चला तो उसे उस पर एक शरीर चढ़ गई, ऊपर से आते हुए कारण शरीर। फिर कुछ नीचे उतरा तो एक दूसरी शरीर चढ़ गई ऊपर, मन शरीर, मन सूक्ष्म शरीर। और जब इस पृथ्वी के संपर्क में आया तो तीसरी शरीर चढ़ गई, ये स्थूल शरीर जो देखी जाती है। ये तीनों शरीरों के अंदर
कैद, वह आत्मा अब जीव बन गया, जीव आत्मा बन गई, जीव आत्मा हो गई। अब जब जीव आत्मा हो गई तो उसका अपना जो मूल स्वरूप पहले वाला था वो भूल गया। जैसे बदली में सूर्य छिप जाए तो सूर्य दिखता नहीं है, घनी बदली हो, घने बादल उसको घेर रखे हो तो सूर्य दिखता नहीं, ऐसा लगता है कि सब बादल ही बादल है, सूर्य उर्य है नहीं। लेकिन यह बात तो है नहीं, बदली में सूर्य तो आकाश में पड़ा ही रहता है। उसी प्रकार से यह जीवात्मा अब अपने आप को शरीर मान बैठी और मन मान बैठी, और तभी से ये शरीर और मन की सुख सुविधा के लिए विषयों के कार्यों में फंसी रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसी रही और फंसी है भी, है ना, फंसी रहेगी भी जब तक किसी संत सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर अपने सभी आवरणों को हटा नहीं दे। तो उस अनंत बार, तब से इस जीवात्मा का जन्म अनंत बार हुआ होगा मनुष्य जीवन का। अन्य 84 लाख योनियों में तो पता नहीं कितनी बार गई होगी। और अभी 65वां सृष्टिकाल का समय है, जो अभी भी शरीर में है, अभी भी बंधन में है, फिर मरेगी, फिर जाएगी 84 में। यदि इस जीवन को पाकर और अपने आप को सद्गुरु से कृपा पाकर जो है मुक्त नहीं कर लेता, यदि सभी बंधनों को छुड़ा नहीं लेगा, क्योंकि अन्य किसी योनियों में तो छुड़ाने का कोई अवसर ही नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही हम अपने आप को इस आवागमन के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और वो करेंगे तभी जब हमारे ऊपर तीनों शरीरें था सभी संस्कार अब तक के, शुरू आदि सृष्टिकाल से लेकर अब तक के जितने भी पाप पुण्य संस्कार हैं, सब त्रिकुटी में संचित रहते हैं। यह जीवन केवल कुछ उसमें से प्रारब्ध निकालकर और मनुष्य जीवन दिया जाता है, और उतना ही प्रारब्ध भोग लेने के बाद अब यदि ये नहीं कर लेता, भजन सत्संग नहीं करके अपने को मुक्त कर पाता, तो फिर वह इन पापों को भोगने के लिए 84 में जाता है। यही सिस्टम है प्रकृति का, इसको इंसान समझता नहीं। इसीलिए कहते हैं जुदा जब से हुआ तुमसे, फंसा माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस गया, निकलना है कठिन भारी, नजर आवे न बारी। मैंने देखते हैं, समझते हैं कि माया से निकलना भी तो बड़ा ही कठिन है भी कठिन, माया से निकलना भी बड़ा ही कठिन है। और इसलिए ये निवेदन करते हैं सदगुरु से कि भाई बड़ा कठिन है, अब हमारी नज़र में तो आती नहीं कि हमारी बारी आएगी भी कि नहीं आएगी, है ना, निकलने वाली। तो इसलिए कहते हैं कि आया था एकला तुम्हारे भजन करने को दुनिया में। बिल्कुल सही। यह जीवात्मा जब मनुष्य शरीर का नंबर आता है कि इसे मनुष्य शरीर दिया जाए जीव को, तो माँ के गर्भ में ही परमात्मा सभी बातें बताता है, पिछले सभी जन्मों का बोध कराता है कि देखो ये किए तो ऐसे ऐसे भोगे, कि नहीं किए तो ऐसे ऐसे भोगे, ऐसे ऐसे भोगे, तुम्हारे ही कर्म है। उस दुखों को कष्टों को देख कर वो आत्मा जीवात्मा घबरा जाती है। तब कहती है प्रभु इस बार जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा। वो गर्भ काल में ही करती है, लेकिन जब भी गर्भ से बाहर आती है बस 6 दिन तो कुछ याद रहता है, 6 दिन तक कुछ याद रहता है। तो इसीलिए बच्चे का रंग औरतें देखती हैं जो उनके पास रहती हैं, कभी काला, कभी बिल्कुल सुंदर कोमल सुकुमार हो जाता है, कभी काला पड़ जाता है, कभी रोने लगता है, कभी मन ही मन हंसने लगता है। ऐसा ही होता है। क्यों होता है? जब आनंद का समय आता है, सुख का समय आता है, तो आनंदित हो जाता है, हंसने लगता है। और जब दुख वाली सीन उसको याद आती है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञानी है, शरीर छोटा है, बोल नहीं पाएगा, बस कह नहीं पाएगा, लेकिन आत्मा तो देख रही है।
तो इसलिए वो जो है जब दुख का समय आता है तो काला शरीर काला पड़ जाता है उसका चेहरा और रोने लगता है, क्योंकि दुख का समय है। और दुख सुख तो आत्मा जीवात्मा ही सहती है। यदि जीवात्मा शरीर में न हो तो काटो गाड़ो जलाओ क्या फर्क पड़ता है। तो दुख तो जीवात्मा को ही होता है कि नहीं? ये बात कहा गया है। तो इसलिए कहते हैं कि आया था एकला तुम्हारे भजन करने को दुनिया में। दुनिया में भजन करने को आया था, हर इंसान आया हुआ है भजन करने, लेकिन सभी कर नहीं पाता है। तो दुनिया में कुटुंब परिवार सुधारा जाल झूठी पसारी। देखिए साहब कह रहे कि ये कुटुंब परिवार माता पिता भाई बंधु बीवी बच्चा तमाम ये परिवार जो है ये जाल है माया का, फंसाने का जाल है ना। कबीर साहब सीधे शब्दों में कहना कि कहें कबीर क्या, हाँ मेहर पगहा लैका गराव आ कहें कबीर कहाँ पर आओ। अब कहलें कि मेहर पगहा हो गया गरे में बांधने वाला आ लड़का तो गरा होगी न, अब कहाँ पर आए, है ना। लेकिन ऐसी बात भी वो कहे हैं समझने के लिए, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है कि यदि हम साधना करके गुरु कृपा करके आगे बढ़ जाते हैं तो सब वही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है सब। क्योंकि हम सब में क्या देखते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं। और जो भी कर्म भी करते हैं वो जो धर्मोचित कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उसे करते हुए हम निष्कामता के साथ करते हैं तो कोई फल नहीं बनता। इसलिए सब क्या हो जाता है, सद्गुरु मैं ही हो जाता है। यही निकलने का रास्ता है। सब करो, जो संसारी करते हैं वही तुम भी कर सकते हो, लेकिन ज्ञान में करोगे तो सही रहेगा, है ना। ये बातें हैं, परमात्मा का ही परमात्मा समझ कर करें तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जो महासंत सबके पास परिवार था, ऐसा नहीं कि कोई कबीर साहब का परिवार था ही ना। कमाली और कमाल वो तो लड़के लड़की हो गए और लोई उनकी बीवी थी। ऐसे ही रैदास को परिवार था, तो सबको परिवार था। मोहम्मद को 3 बीवियाँ थी ना। ऐसे परिवार सबके साथ तो इसलिए यदि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते तो ये सब माया जाल है और दुख का कारण है। आगे 84 के लिए बंधन बनेगा। और यदि हम जान लेते हैं तो सब छूट जाता है, क्योंकि हमें जानकारी तो तभी होगी जब हम विदेह रहेंगे, और जब विदेह हो जाएंगे तो ऑलरेडी कर्म बनेगा ही नहीं, है ना। तो मुक्त ही है, अब कौन सी परेशानी है। तो आया था एकला तुम्हारे भजन करने को दुनिया में, कुटुंब परिवार सुधारा जाल झूठी पसारी है। ये झूठा जाल आपने पसार रखा है, ये काल का जाल है, काल ने ये जाल पसारा है। परमात्मा तो चाहता है कि जीवात्मा मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, लेकिन काल जाने नहीं देता, ये जाल फंसा रखा है, झूठी पसारी। तो इसमें अब मैं कारण क्या बना, कर्म की डोर से बांधा पड़ा काया के पिंजरे में। बड़ी अच्छी बात। हर इंसान अपने ही कर्मों के कारण पिंजरे में बंद है। पिछले जो भी कर्म किए हैं पाप या पुण्य, और ये शरीर प्रारब्धानुसार मिल गई, उसी में से प्रारब्ध निकाल करके मिल गया है, फिर भी कर्म का बंधन लगा दिया है। अब कर्म का बंधन, चूंकि अज्ञानता में कोई व्यक्ति निष्काम कर्म तो कर नहीं पाएगा, सकाम कर्म करेगा, पाप भी करेगा और कुछ पुण्य भी करेगा। तो ये पाप और पुण्य का कर्म ही अगले जन्म का निर्धारण करता है। जो हम कर्म करते हैं वही अगले जन्म का निर्धारण करता है। हालांकि कोई किसी जीव को कुछ देता नहीं। अब यही कर्म में एक स्वतंत्रता है। यदि अच्छे कर्म कर कर तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो और भगवान भी बन सकते हो, अच्छे कर्मों के आधार। यदि ऐसा नहीं करते हो तो शैतान तो बने ही नहीं, शैतान बन भी सकते हो। ठीक, यही चीज़ें हैं। इसीलिए कर्म की डोरी से बंधा पड़ा काया के पिंजरे में। ये कर्म की डोरी ही हमें काया के इस शरीर के पिंजरे में बांध रखा है। और ये शरीर आज मनुष्य का है,
कल अन्य शरीरों में ही जाएगा। अन्य शरीरों में पता नहीं कितनी बार घूम भी चुका है ना। अभी तो 55 में पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म हुआ होगा, 84 घूमने के बाद होता है। हाँ, एक नियम यह है कि यदि मनुष्य योनि में कोई ईश्वर संबंधी काम करे तो फिर ईश्वर बन जाता है, मुक्त हो जाता है ना। और यदि उतना न पहुंच पाए, कुछ यात्रा कर ले, चढ़ाई कर ले, तो देवता बन सकता है। देवता बनेगा तो पुनः मनुष्य जीवन का अधिकारी बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं कर पाता, देवता तक भी नहीं पहुंचता, फिर 84 तो पड़ी। ये बातें हैं। तो कर्म की डोर बांधा पड़ा काया के पिंजरे में। काया के पिंजरा में 3 कोट पिंजरा, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों कोट पिंजरे के अंदर बंद। अभी सुगा बंद है, जीवात्मा बंद है। फिरा विषयों के लालच में उम्र सारी गुजारी। अब कारण बताते हैं क्यों बिना। काम के चक्कर में फंस गया, क्रोध के चक्कर में फंस गया, मोह के चक्कर में फंस गया, लोभ के चक्कर में फंस गया, और मद अहंकार कर लिया, मत्सर ईर्ष्या। ये सभी इस बीमारी के कारण है और 84 में फंसने के कारण है। मुख्य इसमें काम और क्रोध है। ठीक, यह मुख्य है। और माया भी है। एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दो। कबीर साहब की लाइन। एक कंचन अर्थात माया अर्थात धन दौलत, एक कामनी अर्थात स्त्री। ये 2 दुर्गम घाटियां हैं और इनको पार कर पाना महाकठिन है। कंचन की घाटी को कोई पार कर लेता है जल्दी, लेकिन कामनी वाली घाटी जल्दी पार नहीं होती है। बहुत बढ़िया साधक रहेगा वो कर सकता है ना। कंट्रोल करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ठीक, यही बात होती है। इसीलिए विदेह होना पड़ता है, क्योंकि विदेह होते ही ये सभी विकार ऑलरेडी समाप्त। अब क्या रह जाएगा? आत्मा। फिर आगे परमात्मा का बोध हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं फिरा विषयों की लालच में उम्र सारी गुजारी है। उम्र सारी गुजर गई विषयों के ख्याल में ही, तब आगे 84 पड़ी हुई है। कुत्ता बिल्ली हुड़ार सियार गिद्ध कौआ, जितनी भी जीव हैं, थलचर जलचर नभचर, ये सभी जो देखने में आते हैं, जो देखने में नहीं भी आते हैं, वो सभी जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि त्रिकुटी तक के जीव भी 84 लाख में ही आते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी थोड़ी ऊंची है ना। वो महापुरुष है, मतलब जैसे इस सृष्टि के संचालन और संहार और पालन का काम करते हैं। इनके लिए सुख सुविधाएं जुटाते हैं, पानी बरसाते हैं, अग्नि देते हैं, प्रकाश देते हैं, ये सब सुख सुविधाएं देते हैं ताकि यहाँ मनुष्य शरीरधारी जीव या अन्य बंचर जीव या जलचर जीव अच्छे ढंग से रह सके। इसीलिए वो थोड़ा उच्च कैटेगरी के, उनकी अवस्थाएं भी लंबी होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिरा विषयों की लालच में उम्र सारी गुजारी है। उम्र सारी गुजर गई, कुछ किया नहीं। तो कहते हैं माफ़ कर दोष सब मेरे। तो इसलिए कहते हैं कि हे सद्गुरु, मेरे सभी दोषों को माफ़ करके सब मेरे दास अपना दास बना लीजिए। बस अपना दास बना लीजिए। वो ब्रह्मानंद चरणों की भक्ति दीजिए तुम्हारी। और तो ब्रह्मा जी कहना है कि हे प्रभु, आप अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए, बस इतना से काम बन जाए। ठीक।